Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. Today is 15th of November 2024 और आज सुबह पाई कोर टीम की तरफ से एक लेटेस्ट ट्वीट आया है। और आपने जब सुबह को अपनी पाई की माइनिंग करना स्टार्ट की होगी, जैसे ही आपने ऐप ओपन की होगी तो आपके सामने एक मैसेज आ रहा होगा डॉक्टर निकोलस कोकिलस का, पाई कोर टीम का। तो वो मैसेज जो है वो बड़ी अपडेट है केवाईसी एंड माइग्रेशन से रिलेटेड। ऐसे तमाम फ्रेंड्स जो कहते थे कि जनाब हमने सारा जो केवाईसी है कंप्लीट हो गया है लेकिन माइग्रेशन नहीं हो रही, तो इस मैसेज में, इस ट्वीट में उसको भी एड्रेस किया गया है। इसके अलावा पायनियर्स को एनकरेज किया गया है कि मेननेट जो है उसका ओपन होना काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है। तो जितनी भी आपकी चेकलिस्ट हैं वो एक दफ़ा सारी रिव्यू कर लें, कंप्लीट कर लें, इससे पहले कि जो जहाज़ है वो टेक ऑफ कर जाए और फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये इस पे पाई कोर टीम क्या कहती है, ये जाके उनका जो ट्वीट है, ऑफिशियल ट्वीट, वो देखते हैं और इसको बाद में फिर एलेबोरेट करते हैं कि इसमें हमने बेसिकली सेकंड माइग्रेशन जो है या जो ऑटो माइग्रेशन का हम वर्ड यूज़ करते हैं, या इस ट्वीट के बाद हमने अब माइग्रेशन के प्रोसेस को किस तरह से लेकर चलना है। तो इस टाइम अगर आप मेरे वीडियो पे नहीं हो, अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो कब करेंगे मेरे भाई, कर लें। पाई कोर टीम की तरफ से जितनी भी ऑफिशियल अपडेट्स आती हैं या जो भी ऑफिशियल न्यूज़ होती है वो सबसे पहले इस चैनल पे आती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पे इस टाइम पे शो हो रहा होगा कि 14th ऑफ नवंबर रात को 9:24 पे, जो कि हमारे एशिया में, अगर भारत में और पाकिस्तान में या बांग्लादेश में देख लें तो गालबन ये सुबह का टाइम बनता है। तो पाई कोर टीम की तरफ से एक ट्वीट आया हुआ है जिसमें वो कहते हैं एसेंशियल रिमाइंडर, complete your mainnet checklist steps to migrate to mainnet if you have complete KYC। कि अगर आपने अपनी KYC को कंप्लीट कर लिया है तो अपनी जो mainnet चेकलिस्ट के स्टेप हैं वो कंप्लीट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पासिंग KYC alone will not enable the migration process yet because pioneers still need to set up and confirm their wallet, sign the token acknowledgement and finish any other step on the mainnet checklist। मीन्स कि अगर आपने अपनी केवाईसी पास कर भी ली है और उसके बाद भी आपका जो है माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो इट मीन्स यू हैव टू चेक योर चेकलिस्ट। आपके कोई भी स्टेप उसमें पेंडिंग आ सकता है, या आपकी जैसे ऑरेंज इस टाइम पे हो गई है काफ़ी लोगों की केवाईसी, या आपके जो टोकनोमिक्स का मॉडल है उसकी टोकन एक्नॉलेजमेंट है वो कंप्लीट नहीं हुई भी, आपके जो रेफरल्स हैं उन लोगों ने अपनी जो है केवाईसी को अचीव नहीं किया हुआ है, या उनके जो कॉइन्स हैं जो आपके ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं वॉलेट में। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी माइग्रेशन को रोके रखी हैं। अपनी जो ये चेकलिस्ट है, अपने जो रेफरल्स हैं उनको आप इनकरेज करें कि वो केवाईसी करें, या किसी भी ऐसे बंदे को अपना रेफरल मत दें जो कि सिर्फ आपके लिए इसको ज्वाइन तो करे लेकिन बाद में कैरी ना करता हो। तो ये आपकी जो मेननेट माइग्रेशन नहीं हो पा रही है उसमें ये सबसे बड़ी हर्डल आ रही है। इसके बाद जी ये आगे कहते हैं कि माइग्रेशन विल बी enabled only when the checklist steps are fully completed. All other steps can be completed even before KYC. No reason to wait on the steps, especially after completing KYC, given the grace period deadline. Migrate your Pi to mainnet as soon as possible to avoid forfeiture and to use your Pi with other before and after open network. इट मीन्स कि अगर आपने पाई कॉइन को यूज़ करना स्टार्ट करना है, जैसे कि आपको पता है कि इसका जो यूटिलिटी है वो स्टार्ट हो चुकी भी है और पाई फेस्ट का इवेंट हुआ था, वहाँ से अभी तक इसको आप जो पाई शॉप से लोकेट हुई हुई हैं या आप इसके अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज की सेल एंड बाय कर रहे हैं, तो आप अगर इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि केवाईसी को कंप्लीट किया जाए। और केवाईसी की जो डेडलाइन आई हुई है वो आई हुई है 30 नवंबर। यहाँ पे एक और चीज़ जो इस ट्वीट में नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँ, प्रीवियस ट्वीट में वो आई थी कि ऐसे सारे पायनियर्स जिनकी केवाईसी इस टाइम पे सिस्टम एरर की वजह से स्टक हुई हुई है, कहीं ना कहीं पे उनकी केवाईसी अचीव नहीं हो पा रही है, कोई आपका बैक एंड पे डेवलपर्स के एंड पे इशू आया हुआ है, तो उन लोगों के लिए ये ग्रेस पीरियड जो है मैटर नहीं करता। जिनका टाइमर पॉज हो चुका है उनके लिए ये वाला ग्रेस पीरियड मैटर नहीं करता, उनके लिए अपडेट दोबारा आएगी या वो ऑटो केवाईसी जो है उनकी कर दी जाएगी। यहाँ पे केवाईसी की डेडलाइन उन लोगों को दी जा रही है जिन लोगों ने अभी तक किया ही नहीं है। ऐसे तमाम रेफरल्स जिन्होंने सिर्फ आपके लिए एक अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया पाई का, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी ना उसकी माइनिंग की है ना वो केवाईसी करना चाहते हैं, तो ये अपडेट आई है उनको एनकरेज करने के लिए। और जब तक
वो लोग अपनी केवाईसी को अचीव नहीं करते, आपकी जो मेन नेट की माइग्रेशन है वो कंप्लीट नहीं होती। और एक और चीज़ वेरी क्लियर यहाँ पे इन्होंने इस ट्वीट में बता दी है कि ज़रूरी नहीं है कि केवाईसी होगी तो माइग्रेशन होगी। आपके जब चेकलिस्ट आपके पॉइंट कंप्लीट हैं, अब वैसे तो चेकलिस्ट भी आप कंप्लीट करते थे, वो केवाईसी का ही पार्ट है, लेकिन आप उसको आपके जब ट्रांसफरेबल बैलेंस में आपके आते जा रहे हैं, आपके वैलिडेटर्स के रिवॉर्ड आपके उसमें आते जा रहे हैं, तो ये ऑटो आपके माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे विद द स्पैम ऑफ टाइम। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपकी टेंटेटिव अप्रूवल का प्रोसेस में है या कुछ भी है, आपकी चेकलिस्ट कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोगों की इस टाइम पे केवाईसी वैलिडेटर थे, पहले केवाईसी कर रहे थे और उसके बाद क्या हुआ कि उनके टेंटेटिव अप्रूवल में चली गई, केवाईसी ऑरेंज हो गई, तो ये भी एक सिस्टम एरर है, सिस्टम बग है। इसके लिए आपने कोई खुद से उसमें कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश नहीं करनी है, ये बैकएंड पे खुद रिजॉल्व हो जाएगा। और इसकी जो सारी एक हम देख रहे हैं बैकएंड के ऊपर जो खिचड़ी पकती हुई नज़र आ रही है, वो यही है कि नवंबर का ये जो अब हाफ मंथ रह गया, ये और दिसंबर का मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। इसमें केवाईसी और माइग्रेशन से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स देखने को मिलने वाली हैं। और मेन नेट ओपन होने के चांसेस तो इसमें डिम है, लेकिन ये है कि जो आपने मेन नेट ओपन होने के बाद करना है वो आप पहले ही स्टार्ट कर चुके हुए हैं, और वो है पाईकॉइन की यूटिलिटी। आप उसके अगेंस्ट जो है गुड्स एंड सर्विसेज की सेल एंड बाय आप करते हुए नजर आ रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। मैप ऑफ पाई इज स्टिल एक्टिव, मैंने इसको देखा, मैप ऑफ पाई पे आप अभी भी जिस तरह से पाई फेस्ट के इवेंट पे आप लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज की सेल एंड बाय की थी, सेम उसी पैटर्न के ऊपर आज भी आप अपने मैप ऑफ पाई के ऊपर जाके लॉगिन वगैरह बना के तो वहाँ पे आप अपनी सारी यूटिलिटी कर सकते हैं। बस एक चीज़ का इसमें ख्याल रखें कि आप इसमें पाईकॉइन की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा लो कोट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लो जो है उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। जो एक्चुअल पाईकॉइन की प्राइस है जो इसकी डिफाइन होगी वो अच्छे खासे डॉलर में होगी। कल को ये ना हो कि आपको फिर अफसोस होना शुरू हो जाए कि मैंने इतने सस्ते में पाई बेच दिया। आपने 5 साल से मेहनत की हुई है, 4 साल से मेहनत है, या जब आपने इस साल भी बेशक आपने इसको ज्वाइन किया है, लेकिन मेहनत तो है ना, आपने इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया है, तो इसको इस तरह से ज़ाया मत करें कि आप बिल्कुल कौड़ियों के दाम जिसे कहते हैं कि आपको बिल्कुल एक छोटी सी अमाउंट के पीछे आप एक छोटी सी चीज़ ले लें, इतनी ज़्यादा आप अमाउंट पे कर दें उसकी पाईकॉइन में। तो थोड़ा सा हौसला रखें, जब तक इसकी प्राइस डिफाइन हो जाती है तब भी इसको ट्रेड करें, और अगर आपने करना भी है तो एक थोड़ा सेफर साइड रह के आप इसको ट्रेड करें। तो ये वीडियो बनाने का मकसद था कि केवाईसी एंड माइग्रेशन से रिगार्डिंग जितनी क्यूरीज हैं वो आप लोगों को मैं एक स्टेप बाय स्टेप सारी समझा दूं, और उसमें फर्दर जो भी क्लैरिटी है, अगर आपको कुछ जानना है कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में आ जाएं। हाँ, आज मैं एक चीज़ और कन्फेस कर लूँ कि मैं इस टाइम पे जब से मैं अपने वोकेशंस पे आया हूँ, मैं कमेंट सेक्शन को इतना ज़्यादा नहीं देख पा रहा। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को मैं रिप्लाई भी कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मैं उसमें नहीं देख पा रहा। लेकिन जो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, जो मैंने पहले एड्रेस नहीं किया होता, वो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर देता हूँ। आप कोई ऐसा कमेंट करते हैं जिसका आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो इट मीन्स कि मैंने अपनी किसी वीडियो में उसको ऑलरेडी एड्रेस किया हुआ है। तो एक दफ़ा इंस्टेंट के आप वहाँ पे ये कहेंगे यार पता नहीं नुमान रिप्लाई नहीं कर रहा, आप ऊपर जाके बाकी के कमेंट्स पढ़ लिया करें। जब आप बाकी के कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो किसी और भाई ने पहले पूछा था और मैंने उसको बता दिया है, और वहाँ से आपको उसकी क्लैरिटी हो जाएगी। फिर भी कोई आपका कोई न्यू क्वेश्चन हो तो आई एम 24/7 हाजिर फॉर यू। ईमेल पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देख ली भाई ने, अच्छी लगी है नहीं लगी है इट्स अप टू यू। अगर अच्छी लगी तो कम्युनिटी में ज़रूर स्प्रेड करें, और पाईकॉइन के लिए पॉजिटिव रहें, ये आपकी लाइफ चेंज करने आया है, और ये इसका मेन नेट जो है वेरी सून ओपन होने जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।